भेड़ियों ने बहराइच में आतंक मचा रखा था। अब उनके गैंग को तोड़ दिया गया है। भेड़ियों के इस वुल्फ पैक के 4 भेड़ियों को हंटर्स ने हंट डाउन कर लिया है। जो भेड़िए मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे थे, अब वो पिंजरे में कैद हैं। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि अभी भी कई आदमखोर गन्ने के खेतों और बहराइच के जंगलों में छिपे हैं। उनके मुंह में अभी भी लगा है इंसानी खून। वो अभी भी शिकार की तलाश में है। 9 लोगों का शिकार, कितने भेड़िए अभी भी फरार। जंगल के शातिर शिकारी, तलाश जारी। बहराइच के जंगलों में सबसे बड़ा हंट डाउन। आदमखोर का ऑपरेशन बहराइच। डीएफओ आवास के भीतर उस पिंजरे को जो लाया गया है, भेड़िए का पिंजरा हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखें, भेड़िया इसी पिंजरे में बंद है और अब इस भेड़िए का मेडिकल परीक्षण कराया जाना है। जंगल के 4 शातिर शिकारी पिंजरे में कैद। आदमखोरों के इस वुल्फ पैक के 4 भेड़िए पकड़ लिए गए। 35 गांवों में आतंक का पर्याय बन चुके भेड़ियों के 4 साथी अब गिरफ्तार। 48 दिनों तक चकमा देने के बावजूद ये चालाक आदमखोर शिकारी आखिरकार जाल में फंस ही गए। डीएफओ आवास के भीतर उस पिंजरे को जो लाया गया है, भेड़िए का पिंजरा हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखें, भेड़िया इसी पिंजरे में बंद है और अब इस भेड़िए का मेडिकल परीक्षण कराया जाना है। लेकिन अभी भी आदमखोर का ऑपरेशन बहराइच खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जंगलों में इन आदमखोर भेड़ियों के साथी अभी भी घूम रहे हैं। और जारी है आदमखोर का ऑपरेशन बहराइच। बताया जा रहा है कि बहराइच में भेड़ियों का जो झुंड घूम रहा था, उसमें 6 भेड़िए थे, जिनमें से 4 को तो पकड़ लिया गया, लेकिन इस झुंड के बाकी भेड़िए अभी आजाद हैं। क्या बाकी भेड़िए भाग गए? क्या बाकी के भेड़िए छिपे हैं? क्या वुल्फ पैक दोबारा अटैक करेगा? इन्हीं सवालों की वजह से बहराइच में अभी भी लोग आतंक के साए में जी रहे हैं। जब ये कैमरे की निगाहों में आता था, तब थोड़े वन विभाग के जो अधिकारी है वो सक्रिय होते थे, लेकिन बाद में ये छिप जाता था। और हम कहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि ये पिंजरे की जरा तस्वीरें दिखाते रहे, क्योंकि ये भेड़िया इस पिंजरे में ही कैद है। इस पिंजरे में ये भेड़िया, ये वो भेड़िया है जो कहीं ना कहीं 9 जिंदगियों को खत्म करने का एक कारक माना जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो 9 जिंदगियां खत्म हुई हैं, उसमें इसका भी एक बड़ा योगदान, बड़ा हाथ है। भेड़ियों की तलाश में घंटों से कई टीमें लगी, कई जगहों पर ट्रैप सेट किए गए। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन प्रभागों की टीमें लगी हैं। 25 टीमें अलग अलग जगहों पर ट्रैप लगा रही हैं। बहराइच, कसरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की टीमें लगी हैं। 4 नरभक्षियों को पकड़ने के बाद अब बाकी के भेड़ियों को पकड़ने के लिए मेगा ऑपरेशन तो चलाया जा रहा है, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि भेड़ियों ने अपना दायरा और बढ़ा लिया। एक तरफ जहां वन विभाग की टीम का अनुमान है कि अभी 2 और आदमखोर भेड़िए पकड़े जाने हैं, लेकिन इलाके के लोग इनकी संख्या ज्यादा बता रहे हैं। कुल कितने भेड़िए हैं? भेड़िया लगता है 10-12 लोग हैं। ये सारे अपने बहराइच जिले भरे में फैले हुए हैं। इधर ऑपरेशन बहराइच में जुटी वन विभाग की टीम 4 आदमखोरों को पकड़ने के बाद कॉन्फिडेंट है कि चाहे जितने भेड़िए घूम रहे हो, सब पकड़े जाएंगे।
हम लोग ऑलरेडी 3 पकड़ चुके थे। विश्वास तो रहता है, ये हम लोग इसीलिए डिप्यूट किए गए हैं, फॉरेस्ट के लोग इसीलिए लगे हुए हैं कि पकड़ा जाएगा। देखिए एक कंफ्यूजन है छोटा सा मेरे मन में, मैं सवाल कर लेता हूं। कुल जो संख्या थी वो कितनी? आप लोग कह रहे हैं कि पहले 3 पकड़े जा चुके थे, तो वो 3 और अभी कितने? इसको पकड़े जाने के बाद 4 और अभी कितने? जो हमारे उच्च अधिकारी ड्रोन के माध्यम से सारे लोग डिटेक्ट किए हैं, वो 3 पहले जो पकड़े जा चुके हैं, उसके अलावा ड्रोन में 3 दिखते हैं, जिनमें से आज एक हमारे बाराबंकी के डीएफओ सर हैं और हमारे डीएफओ सर हैं, सारे लोगों की टीम लग के आज उसको पकड़ी है। इसके अलावा 2 और अवशेष अभी दिख रहे हैं। अब आपको यह भी बता दें कि इन भेड़ियों को पकड़ा कैसे गया, किस तरह ट्रैप लगाया गया। सुबह 5 बजे टीम ने ट्रैप सेट किया। ड्रोन कैमरे की मदद से भेड़ियों के रूट को मॉनिटर किया गया। अलग अलग जगहों पर मौजूद टीमों ने भेड़ियों को एक लोकेशन में ट्रैप कर दिया। यहाँ पर जो भेड़िया है, एक भेड़िया पकड़ लिया गया है और वन विभाग की ये पूरी टीम हमारे साथ है, जिन्होंने घेरा डाला और घेरा डालने के बाद भेड़िए को पकड़ लिया। और रेस्क्यू टीम में शामिल जो लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। कैसे आप लोगों ने इसको घेरा? कैसे पहला चैलेंज क्या लगा? कैसे वो पकड़ में आया? हम लोग सुबह वहाँ पहुँच गए थे 5 बजे। उसके बाद डेफो साहब के निर्देशन में हम लोगों ने अपना घेराबंदी करके रेस्क्यू किया। भेड़िया भाग रहा था, बच रहा था या फिर निकल के आ रहा था? कैसे घेरा डाला आप लोगों ने? ड्रोन के जरिए उस पर कॉम्बिंग करके ड्रोन के जरिए उसको किया गया। बहराइच में 4 भेड़ियों को पकड़ने वाली टीम ने दिन रात मेहनत की। कातिल भेड़ियों की तलाश में इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इन्हें पकड़ा और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द बाकी भेड़िए भी पकड़ लिए जाएंगे। ऑपरेशन बहराइच जारी है। माना जा रहा है 2 और भेड़िए इस इलाके में घूम रहे हैं, लेकिन इस पूरे इलाके को देखते हुए खतरा अभी भी मंडरा रहा है। दरअसल भेड़िए गुट में चलते हैं, वो अपने गुट को बड़ा भी कर सकते हैं। कहीं बाकी बचे भेड़ियों को और भेड़ियों का साथ तो नहीं मिल गया है, कहीं इन भेड़ियों की संख्या बढ़ तो नहीं जाएगी। सवाल कई हैं और बहराइच में अभी भी आतंक वही है। घड़ी की टिक टिक के साथ एक बार फिर रात ढलने वाली है और एक बार फिर बहराइच के लोग दहशत के साए में सोएंगे। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन तब तक यही कहा जा रहा है कि आज की रात बहराइच पर भारी है और आदमखोर को पकड़ने का ऑपरेशन जारी है। नीतीश पांडे, बहराइच, जी मीडिया। तो 4 भेड़ियों को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन दहशत अभी भी कायम है। लोग इस खौफ में हैं कि क्या बाकी के भेड़िए फिर से अटैक करेंगे, क्या वापस आएगा वुल्फ पैक। लेकिन इस सवाल का जवाब भी एक सवाल में ही छिपा है, क्या इस वुल्फ पैक का अल्फा पकड़ा गया है या फिर वो भी अभी आजाद है। बहराइच में 4 भेड़ियों को पकड़ने के बाद एक सवाल अभी भी कौंध रहा है कि अभी कितने भेड़िए बचे। लेकिन इससे बड़ा एक और सवाल है कि क्या यह वुल्फ पैक वापस अटैक करेगा। इस सवाल के जवाब से पहले आपको भेड़ियों के बारे में एक जरूरी बात समझा दें। भेड़ियों के झुंड आमतौर पर 5 से 15 भेड़िए होते हैं, लेकिन इस पैक का एक सरदार होता है, अल्फा वुल्फ। बहराइच में जो भेड़िए पिंजरे में कैद हुए, उनमें से एक भेड़िया अलग था। यह भेड़िया किसी भी तरह से पिंजरे को पार करना चाह रहा था, बार बार अपनी अथॉरिटी दिखा रहा था। पिंजरे में होने के बावजूद यह घुर्रा रहा था। सवाल उठता है कि क्या यह भेड़िया अपने पैक का अल्फा था। वीडियो में वो 2-4 शायद दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। अगर इसमें 4 है तो उसमें एक तो बहुत बड़ा होगा, वो करीबन 25-27 किलो तक का जा सकता है, वो अल्फ़ा होगा, वो मेल होगा। उससे थोड़ा छोटा जो होगा दूसरा, वो फीमेल होगी, वो 20 किलो तक हो सकती है। मेरे ख्याल से 4-5 का ये पैक हो सकता है। लेकिन अगर पिंजरे में कैद इन 4 भेड़ियों में से कोई भी अल्फा वुल्फ नहीं था, तो सवाल उठता है कि कहां है बहराइच का अल्फा वुल्फ। क्योंकि इस सवाल के जवाब से यह तय होगा कि क्या बहराइच का यह वुल्फ पैक वापस आए। अल्फा वुल्फ किसी भी वुल्फ पैक का लीडर होता है। अल्फा ही शिकार के लिए पैक को लीड करता है और शिकार पर सबसे पहला पंजा मारता है। भेड़ियों पर स्टडी करने वाले जानकार मानते हैं कि अगर किसी भी पैक के अल्फा को पकड़ लिया जाए या फिर उसे मार गिराया जाए, तो पूरा का पूरा वुल्फ पैक भाग जाता है।
लेकिन अगर अल्फा जिंदा है और आजाद तो फिर से अपने गुट को बढ़ा सकता है। अब बहराइच में दोबारा भेड़ियों पर अटैक होगा या नहीं, इसे लेकर भी अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी, अगर अल्फा आजाद है तो फिर से गुट बनाकर अटैक करेगा। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि अगर अल्फा पकड़ा गया तो गुट उसकी तलाश में वापस भी लौट सकता है। वहीं भेड़ियों की तादाद को लेकर भी अलग अलग दावे, और यह भी कहा जा रहा है कि अलग अलग वुल्फ पैक ने अटैक किया। ऐसे में पकड़े गए भेड़ियों की डीएनए सैंपलिंग कर यह पता लगाया जा रहा है कि क्या ये भेड़िए एक ही फैमिली के हैं। खतरा अभी भी मंडरा रहा। माना जा रहा है कि बहराइच में भेड़ियों के आतंक का अंत अभी नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की सूचनाओं से बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनके निर्देशन में कल हम वहाँ गए और हमने लोगों से कहा कि भाई पकड़ो। इससे पहले भी काफ़ी निर्देश दिए गए थे और 3 भेड़िए पकड़े जा चुके थे, लेकिन उसके बाद भी इंसिडेंस नहीं। ये चौथा जो भेड़िया है ये काफ़ी बड़ा भेड़िया है और ये ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा था। ये पकड़ा गया है और अभी भी 2 और बाकी हैं, हम उन्हें भी जल्दी ही पकड़ेंगे। लेकिन वन विभाग की 2 दर्जन टीमों ने खेतों में जगह जगह ट्रैप लगाए हैं और माना जा रहा है कि अगर ये वापस लौटे तो इनका पकड़ा जाना तय है। अब देखना यह होगा कि आदमखोर के ऑपरेशन बहराइच में आगे क्या होता है। नीतीश पांडे, बहराइच, जी मीडिया। भेड़ियों को लेकर जो जनरल परसेप्शन है उसके मुताबिक भेड़िए काफी सतर्क जानवर होते हैं, आमतौर पर इंसानों के संपर्क में आने से परहेज करते हैं। लेकिन अगर एक भेड़िया आदमखोर हो जाए तो उसका पूरा झुंड उसी की तरह व्यवहार करने लगता है। अब ऐसे में सवाल है कि बहराइच में जिन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा रहा है, अगर उन्हें चिड़ियाघर में शिफ्ट किया जाता है तो ये आदमखोर भेड़िए बाकी जानवरों के स्वभाव पर क्या असर डालेंगे। पूर्णिमा की रात और पहाड़ों की चोटियों पर अजीब सी आवाज लगाता एक जानवर। जब जब भेड़ियों का जिक्र आता है तो हमारे और आपके दिमाग में सबसे पहली तस्वीर शायद यही बनती है। कहानियों में हमें भेड़ियों के बारे में यही पढ़ाया गया, लेकिन बहराइच में भेड़ियों का जो झुंड मौत बनकर घूम रहा है वो इन तस्वीरों से काफी अलग है। बहराइच में तो भेड़िए बच्चे का शिकार कर रहे हैं, लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, घरों से बच्चों को उठा रहे हैं, इंसानी शरीर को नोच रहे हैं, गोद से माँ की छीन रहा है, काट काट के खा रहा है बच्चों को जो है। लेकिन सवाल यह है कि ये भेड़िए आखिर ऐसा कर क्यों रहे। भेड़ियों को लेकर दुनिया भर की कई स्टडीज में दावा किया गया है कि भेड़िए इंसानों को अपना भोजन मानते ही नहीं, खाने के लिए हिरण, भालू सरीखे जानवरों पर निर्भर रहते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भेड़िए इंसानों पर हमला करने से परहेज करते हैं। स्वभाव की बात करें तो भेड़िए काफी शर्मीले होते हैं। यही वजह है कि भेड़िए रात के अंधेरे में निकलते हैं ताकि उनका इंसानों से सामना ना हो। इनके पास सूंघने और देखने की अद्भुत क्षमता होती है जिससे ये अपना शिकार आसानी से ढूंढ पाते हैं। अब सवाल ये कि अगर भेड़िए का स्वभाव ऐसा होता है तो बहराइच में ये भेड़िए आदमखोर कैसे बन गए। भेड़ियों के आदमखोर बनने का पहला फैक्टर कमजोरी और रेबीज जैसी बीमारी। दरअसल भेड़ियों की उम्र 20 से 25 साल होती है, लेकिन सही वातावरण और खान पान न मिलने की वजह से भेड़िए 10 साल के बाद कमजोर पड़ने लगते हैं। हो सकता है बहराइच के भेड़ियों को जीवन जीने के लिए सही परिस्थितियां न मिली और इसी वजह से ये भेड़िए
आदमखोर बन गए। इतना ही नहीं, एक उम्र के बाद भेड़ियों पर भी कई तरह की बीमारी हावी होने लगती है, जिसमें रेबीज जैसी बीमारी काफी कॉमन है। स्टडीज के मुताबिक रेबीज की वजह से भेड़ियों में इंसान को लेकर डर पनपने लगता है, साथ ही उसके सोचने और फैसला लेने की क्षमता खत्म होती जाती है। इसी बीमारी की वजह से भेड़िए जिद्दी स्वभाव के और आदमखोर होने लगते हैं। हो सकता है इन्हीं वजहों से ये भेड़िए आदमखोर हो गए और बहराइच के खेतों में भटकने के बाद इंसानों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। भेड़ियों के आदमखोर होने की दूसरी वजह जंगल में शिकार नहीं मिलता। आमतौर पर भेड़िए अपने भोजन के लिए हिरण और भालू जैसे जानवरों पर निर्भर होते हैं। बहराइच के आदमखोर भेड़िए बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं। इसके पीछे एक वजह यह हो सकती है कि उन्हें जंगलों में शिकार न मिल रहा। भेड़ियों के आदमखोर होने का तीसरा फैक्टर जंगल और इंसानी दुनिया के बीच भटकना। जानवरों के सामने आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती है अपना आशियाना। तेजी से कटते जंगलों की वजह से जानवर इंसानों की बसाई दुनिया में रुख करने लगे। बहराइच मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 125 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल का बर्दिया नेशनल पार्क है। साथ ही जिन इलाकों में भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है वो घाघरा नदी के काफी पास है। हो सकता है इन्हीं इलाकों में भटक कर भेड़िए बहराइच के रिहायशी इलाकों में पहुंच गए, जहां बीते कुछ महीनों से भेड़ियों का तांडव देखने को मिल रहा है। भेड़ियों के आदमखोर होने का चौथा फैक्टर आसान शिकार की तलाश। बाकी जानवरों की तरह ही भेड़िए के लिए भी शिकार बेहद जरूरी है। वैसे तो आमतौर पर ये भेड़िए इंसानों को अपना शिकार नहीं मानते, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से दुनिया भर के भेड़िए कई बार इंसानों पर हमला बोल चुके हैं। भूख और आसान शिकार की लत कई बार भेड़ियों को आदमखोर बना देती है। जिस तरह बहराइच में भेड़िए बच्चों की जान ले रहे हैं, उससे भेड़ियों के आसान शिकार वाली थ्योरी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि बहराइच के जिन शिकारी भेड़ियों को पकड़ा जा रहा है उन्हें कहां रखा जाएगा, और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या ये आदमखोर भेड़िए अपने साथ रहने वाले जानवरों पर असर डालेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे जानवरों को हम वापस वाइल्ड में छोड़ें। वाइल्ड में जो है उनको बचाने की कोशिश करेंगे। सी कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचना है, स्पीशीज़ के बारे में सोचना है। ये एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल अगर मैन ईटर बन गया या ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में आ गया है, तो ज़रूरी ये है कि लोगों की जो वेलबींग के बारे में सोच के हम उसको जू में ही रखें या रेस्क्यू सेंटर में रखें। भेड़ियों के आदमखोर बनने की वजह जो भी हो, बहराइच के 70,000 लोगों में दहशत का माहौल है और इन आदमखोरों को रोकने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। नीतीश पांडे, बहराइच, जी मीडिया। बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बीच एक नई थ्योरी आ रही है। दावा किया जा रहा है कि बहराइच में जो हमले हो रहे हैं वो भेड़ियों के नहीं बल्कि भेड़ियों जैसे कुत्तों ने किए हैं, जिन्हें नाम दिया गया है वुल्फ डॉग्स। बहराइच में हमलों के पीछे भेड़िए या वुल्फ डॉग्स। सभी 9 हमलों में भेड़ियों का हाथ। भेड़ियों का ट्रैप, आया वुल्फ डॉग्स का कंसेप्ट। बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बीच एक नई थ्योरी सामने आई है। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि इन हमलों के पीछे भेड़ियों का नहीं, वुल्फ डॉग्स का हाथ है। क्या हैं वुल्फ डॉग्स? वुल्फ डॉग्स कुत्ते होते हैं या भेड़िए? भेड़ियों से कितने अलग होते हैं वुल्फ डॉग्स?
इन सवालों के जवाब से पहले ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये थ्योरी कहां से आई है। डाउन टू अर्थ मैगजीन के मुताबिक इन हमलों के पीछे वुल्फ डॉग्स के होने की संभावना बताई गई है और इस दावे के पीछे कई वजह दी गई हैं। सभी 9 शिकारों की बॉडी घर के पास मिली, जबकि भेड़िए शिकार को अपने साथ ले जाते हैं। सभी 9 शिकारों की बॉडी इंटैक्ट मिली, जबकि भेड़ियों का झुंड शिकार को बुरी तरह खा जाता है। मैगजीन के दावे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि इन सभी 9 हमलों में क्या सिर्फ भेड़ियों का ही हाथ था या वुल्फ डॉग्स भी शामिल थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहराइच के इस इलाके में भेड़ियों की जमात इकट्ठा हुई। लोगों पर कई हमलों में तो लोगों ने भेड़ियों को देखा भी, लेकिन क्या इनमें से चंद हमले वुल्फ डॉग्स ने किए? इस सवाल का जवाब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर यहाँ वुल्फ डॉग का टेरर है तो फिर वन विभाग की टीम को भेड़ियों के साथ साथ उन भेड़िए कुत्तों के लिए भी ट्रैप सेट करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये वुल्फ डॉग्स होते कैसे हैं, कहाँ शिकार करते हैं और बहराइच पहुंचे कैसे? वुल्फ डॉग्स कुत्ते और भेड़ियों के बीच की प्रजाति होती है। इनमें कुत्तों और भेड़ियों का डीएनए होता है। वुल्फ डॉग्स अकेले हमला करते हैं। ये देखने में पालतू कुत्तों की तरह ही लगते हैं। तो इसी रिपोर्ट के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक।